प्रेमानंद जी के ऊपर समीक्षा करने के लिए भेजा है किसी ने। और इसमें वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे है ना, जब 5-7 साल के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो करते रहते हैं अपने गुड्डे और गुड़ियों के बारे में। उनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि उनकी जो लाडली है, लाडली बोले तो राधा रानी, उनकी जो लाडली है राधा रानी, वो इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब इतनी ज्यादा सुंदर है, दुनिया में सबसे ज्यादा, कि अगर वो कृष्ण भगवान को ऐसे तिरछे नैनों से देख ले तो कृष्ण भगवान मूर्छित होने लगते हैं। उनका पीतांबर गिरने लगता है, उनका मोर मुकुट गिरने लगता है। अब जब मतलब खुद ही मूर्छित होकर गिरने लगते हैं तो बाकी तो क्या बचेगा फिर। तो ऐसा कह रहे हैं। अब सोचो, जो राधा रानी अब है नहीं, है ना, अगर ये कभी हुई भी होगी, ऐसे तो उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि थी कि नहीं थी, पर चलो कभी रही भी होगी तो रही होगी। चलो हो सकता है बहुत ज्यादा सुंदर रही होगी, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो इससे क्या, वो आपकी लाडली कहाँ से होगी? आपसे उसका क्या संबंध है? जब बोले भाई संबंध तो मानने का होता है। अब एक पति पत्नी के बीच में क्या संबंध रहता है? वो पत्नी कहीं से होती है, पति कहीं से होता है। बात भी सही है भाई। जो प्रेमी होते हैं कोई भी तरह के, तो दूर से भी हो सकते हैं। तो अब लेकिन ये तो उनके ऐसे प्रेमी है नहीं तो ये बेहोश हो जाए उनकी सुंदरता देख के। भाई कृष्ण भगवान तो काम वासना के अंतर्गत, उन्हें देख के इतनी काम वासना पैदा होती होगी कि नहीं सहन कर पाते होंगे और भाई बेहोश हो जाते होंगे, है ना। जैसे कोई कोई पति जो है, उनकी पत्नी जब कभी कोई मेकअप और या कोई कभी ऐसा सुंदर, ऐसा कपड़े में सुंदर लगती है, किसी किसी कपड़े में कि भाई आ हा हा बलिहारी चला जाता है, तो आदमी का पूरा फोकस अपनी प्रेमिका अथवा पत्नी पे चला जाता है, पूरा फोकस। उस समय उसे दुनिया में और भी कुछ है, कुछ ध्यान नहीं रहता, आसपास कोई और भी लोग बैठे हैं, कोई ध्यान नहीं होता है। ऐसा समझ लो, ध्यान एकमात्र वहीं आकर्षित हो जाता है, बाकी सब मेमोरी स्टॉप हो जाती है, विचार स्टॉप हो जाते हैं, बाकी जितने प्रोसेसेस हैं सब स्टॉप हो जाते हैं। बस वो होता है और उसकी प्रेमिका की सुंदरता होती है। अब इसको मैं बच्चे बच्चे जैसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसी बातें ना बच्चे लोग करते हैं। वो आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून वगैरह की किताबें पढ़ते हैं। 5-6 साल के बच्चे जो हैं, उन्हें दादी दादा नाना चाचा कोई ना कोई कहानियां सुनाते हैं, सुपरमैन की या परियों की या भूतों की, है ना, या राजकुमारी की। एक राजकुमारी जिसे एक ऐसा आदमी मिलता है जो बड़ा योद्धा होता है, पर वो राजकुमार नहीं होता, और वो उसे जीत लेता है। या कोई ऐसा राजकुमार जिसे एक साधारण घराने की कन्या जो है वो पसंद आती है और वो सुंदर होती है और वो उसको रानी बना देता है। मतलब जो ऐसी कहानियां होती हैं जो अर्श से फर्श तक जाती हैं। मतलब कोई उसमें एक करेक्टर ऐसा है जो या तो लड़का है या तो लड़की है कि गरीब है, और दूसरा करेक्टर है एकदम अमीर, मतलब बिल्कुल अपोजिट में। और फिर उनकी प्रेम कहानी, और आपने देखी होंगी बहुत सारी फिल्में इन सब चीज़ों के ऊपर होती है। तो जिस फिल्म में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जितनी ज़्यादा अड़चनें होती हैं, उस तरह की कहानी को देखने का उतना ही मज़ा आता है लोगों को। मतलब अब वो ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो उन्हें लगता है कि काश हमारा भी भाग्य ऐसा होता कि हमें भी कोई अपोजिट अमीर आदमी मिलता या अमीर स्त्री मिलती, तो अपना भी जीवन संवर जाता। तो इस तरह की अपेक्षाएं रहती हैं। तो इस तरह की अपेक्षाओं के ऊपर कहानियां लिखते हैं लोग, इस तरह की चीज़ों को समझ के, लोगों की मांग को समझ के, और फिर इस तरह की फिल्में चलती हैं, उठती हैं, तो इस तरह की कहानियां भी होती हैं। तो बच्चे जो है सुपरमैन है, शक्तिमान, बैटमैन, परियां, है ना, समुद्र के अंदर के जीव, ऐसे आदमी जैसे कुछ
परी लोक, समुद्री लोक, मतलब इस तरह की कहानियां बच्चों के लिए तो ठीक है कि उनमें एक कल्पना शक्ति का संचार करते हैं। तो जब बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे का जो फेवरेट है वो है स्पाइडरमैन, और दूसरे बच्चे का फेवरेट है आयरन मैन, है ना। तो अब दोनों वहाँ बैठते हैं और अपने अपने हीरो की, अपने अपने जो है काल्पनिक करेक्टर की जो है ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि उसको वो एक से दूसरे को महान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्हें अच्छा लगता है, मजा आता है कि भाई मैं जिस हीरो को मानता हूँ वो सबसे ज्यादा पावरफुल, या सबसे ज्यादा सुंदर, या सबसे ज्यादा एक्टिव, या सबसे ज्यादा अच्छा, या जो जिन जिन चीजों में भी वो उसे समझता है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना, तभी उसे वो हीरो मान के बैठता है। अगर उसे अपने हीरो में कोई कमी नजर आती है तो फिर वो कोई दूसरा हीरो ढूंढने लगता है जिसमें उस तरह की कोई कमी ना हो। तो बच्चे एक दूसरे के साथ में, या एक बच्चा और दूसरों से बोलता है तुम जानते हो आयरन मैन को, तो जो बच्चे जानते हैं वो हाँ कर देते हैं, जो नहीं जानते वो कहते हैं नहीं नहीं क्या है बताओ। बताता है वो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर आदमी है, वो साइंटिस्ट है, उसके पास ऐसा ऐसा कवच है और ऐसी ऐसी पावर्स हैं उसकी, और है नहीं ऐसा कुछ भी, मतलब बस कहानी है, काल्पनिक है। पर बच्चों को जो है वो ऐसे, क्योंकि बच्चे कल्पना में और वास्तविकता में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तो वो ग्रो कर रहे हैं, अभी वो इन सब चीज़ों को मिलती जुलती जैसी चीज़ें लेते हैं। तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरा एक्टर है, जैसे ये कह रहे हैं मेरी लाडली, भाई परमपिता परमात्मा को भी बेहोश कर दे, ऐसी सुंदर है। बताओ, मतलब एक तो ये उसे अपनी लाडली कह रहे हैं, अब काल्पनिक ही है, कोई ऐसा करेक्टर तो इस समय तो मौजूद है नहीं, राधा रानी जैसा कोई करेक्टर तो मौजूद है नहीं दुनिया में। पहले भी कभी रहा होगा कि नहीं रहा होगा उसका भी पता नहीं है, और उसको देख के किसी का मोर मुकुट खिसकता होगा कि नहीं पता नहीं। पर कुछ कहानियों में लिखा हुआ है, जैसे पुराणों वगैरह में लिखा हुआ है, तो उसको महाराज 9-10 साल की उम्र में ही वैरागी बन गए, मतलब साधु बन गए, और ऐसी चीजें सुनते सुनते आ रहे हैं। और इनका दिमाग जो है वो उसी लेवल पर रुका रह गया, जैसे किसी बच्चे का दिमाग इसी बात में रुका रह जाए कि भाई स्पाइडरमैन या आयरन मैन, वो ऐसा मानने लगे, है ना। चलो अभी तो आयरन मैन और ये सब लेटेस्ट मूवियां आ रही हैं, पर कोई ऐसा करेक्टर जो बहुत पुराना हो, मतलब 200 400 600 साल का, या 1000 2000 साल का, कि अब जिसके बारे में ठीक से ये नहीं पता है कि ये कोई कहानी का पात्र था या वास्तव में ऐसा कोई करेक्टर था। अगर उस पात्र का एनालिसिस करें तो कहानी जैसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह की पावर्स उसमें दिखाई जाती हैं वैसी पावर ऐसे आदमी में तो किसी में दिखती नहीं है। पर ज़्यादा पुरानी बात हो जाए तो आदमी उसे वास्तविक पात्र भी समझ सकता है, लेकिन वास्तविक समझे या कहानी में समझे, अभी तो वास्तविक है नहीं, क्योंकि अभी तो वो एग्जिस्ट करता नहीं है। अभी तो न कृष्ण भगवान का अस्तित्व है, न वेद व्यास का अस्तित्व है जिसने कहानी लिखी, ना महाभारत के किसी भी पात्र का कोई अस्तित्व है, वो सभी जा चुके हैं। वो पता नहीं कब जा चुके हैं, अगर रहे भी थे तो भी। कहानी लिखने वाले जा चुके, जिनके ऊपर कहानियां थी वो जा चुके, अब रह गई है तो एक कहानी रह गई। अब कच्ची उम्र में बच्चे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी होती नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, साधु संतों की बातें मान के अध्यात्म के नाम पे, कि भक्ति के नाम पे, कि कर्म के नाम पे, कि योग के नाम पे, कि समाधि के नाम पे, कि मंत्रों के नाम पे, कि किस किस नाम पे बेचारे मान जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप कई कई तरह से बातें मना लेते हैं, है ना। जैसे बच्चा गिर गया तो उसको बोलते हैं अरे 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 खड़ा हो जा, मेरे बेटे ने तो बहुत सारी चींटियां मार दी, मेरा बेटा बहुत पहलवान है। अब अच्छी सी वर्ड सुन के उसका वो चोट वोट से ध्यान हट जाता है जो भी लगी होगी, और पिताजी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो जाता है। माता पिता लोग इस तरह की टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काम कर जाती हैं बच्चों पे। अब कोई बड़ा गिर जाए, 15 20 25 साल का बच्चा, और उसको बाप बोले, वो रो रहा हो, चोट लगी, उसको बाप बोले अरे अरे कोई बात नहीं, तूने बहुत सारी चींटियां मार दी तो
तो वो भी बोलेगा बापू क्या बात कर रहे हो, चोट लगी है इलाज करवाओ, पट्टी वट्टी बंधवाओ, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई हो तो एक्सरे वैक्सरे करा के उसका इलाज कराओ, चीटी मर गई से काम नहीं चलेगा, है ना। पर कई लोगों की उम्र रुकी रह जाती है ना। शरीर की उम्र तो बढ़ जाती है, पर जो बौद्धिक उम्र है, जो समझने की उम्र है, वो वही की वही रह जाती है, 10-12 साल की। इनकी तो और भी कम रह गई है, इनकी तो 6-7 साल की ही रह गई है। 10-12 साल के तो आज के तो बच्चे काफी समझने लगते हैं, लेकिन इनके समय में नहीं उतना समझते थे। अब बताओ, ये ऐसा समझ के बैठे हैं, कब से बैठे हैं? जब ये 10 साल के थे, और 10 साल के 10-11 साल के तो साधु हो गए थे। उसके पहले से ही मतलब इनके घर में बैरागी साधु वाधु आते होंगे, या इनके घर वाले साधुओं में जाते होंगे, तो वहां से इस तरह की कथाएं कहानियां। और इनका जो गुरु है वो भी एक कथाकार है कोई, तो कोई भगवत गीता वगैरह वही सब सुनाता था, राधा रानी और ये। और अब ये पूछते होंगे बचपन में कि कौन है राधा रानी और ये कृष्ण भगवान कौन है। कथाकार सारे यही बोलते हैं, भाई राधा रानी मतलब महामाया इस दुनिया की, और कृष्ण भगवान मतलब परमपिता परमात्मा। और फिर उनकी लीला 6-7 दिन वो सुनाते हैं? कथा सप्ताह होता है ना। अब ऐसे बच्चों के हृदय पे क्या छाप पड़ जाती है मेमोरी में कि हाँ, फिर गुरु लोग कह रहे हैं, हमारे माता पिता भी वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो उन्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ ही होगा कभी। और राधा रानी और कृष्ण भगवान ये शरीर से भी अलग हैं, शरीर इनके जरूर समाप्त हो गए हैं, मगर ये अभी भी हैं। राधा रानी जैसे शरीर में सुंदर थी, वो अभी भी वैसी ही सुंदर होंगी बिना शरीर के। और कृष्ण भगवान जैसे थे शरीर में, वो अभी भी बिना शरीर के भी वैसे ही होंगे। इस तरह का सोचते रहते हैं, और एक ऐसी छवि को अंदर बसा लेते हैं। उसे कई बार सपने में भी देखते रहते होंगे, और कई बार आंख बंद करके, अब इतना ज्यादा प्रक्षेपण कर रहे हैं लगातार, तो भैया ऐसे आंख बंद करके भी दिखाई दे जाएगा, जैसे कई लोगों को भूत दिखाई देते हैं, है ना। और किसी को नहीं दिख रहा होता, उनको दिख रहा होता है। कई लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो, गांव में कहावत है, बलिंडे को सांप बताना। बलिंडा होता है ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी एक कोई लकड़ी टाइप की होती है, उसको बलिंडा बोलते हैं। तो कोई आदमी सांप से बहुत डरा हुआ हो, मतलब जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना जिन्हें सांप से बहुत डर लगता है, जैसे कोई कोई लोग पानी से बहुत डरते हैं, तो ऐसे ही कोई कोई लोग सांप से बहुत डरते हैं। तो वो कहीं भी सांप की जैसी कुछ भी चीज दिखे तो उन्हें सबसे पहले यही प्रक्षेपण होता है कि सांप तो नहीं है, जबकि 50 में से 40-45 बार वो सांप नहीं होता होगा। पर वो इतने ज्यादा भयभीत हैं कि उन्हें ऐसा लगता है। तो एक बार को उन्हें ऐसा दिखता ही है, और अगर थोड़ा बहुत लाइट वाइट कम हो तो जब तक टॉर्च वॉर्च चला के ठीक से देख नहीं ले, माने नहीं कि भाई ये सांप नहीं है, ऐसे ही एक सांप के जैसी कोई दूसरी चीज है, देखने में एक जैसी लगती है। तो प्रक्षेपण हो जाता है आदमी को। तो हो सकता है कि ये ऐसे सपने में भी देखते होंगे कि हा, या ऐसे ध्यान में देखते होंगे आंख बंद करके कि मेरी लाडली राधा रानी कितनी सुंदर है। और वहीं भगवान कृष्ण को भी प्रक्षेपित कर लेते होंगे, और उनका मोर मुकुट गिरा देते होंगे ध्यान में ही अपने आप। सोचते जा रहे हैं तो वहां तो गिरता जाता है, जैसे सपने में होता है कि मोर मुकुट गिर गया, पीताम्बर गिर गया, और बस कृष्ण भगवान बेहोश होने को है, तभी आंख खोल देते, ऐसा सोच के कि अगर परमात्मा बेहोश हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। और वैसे दुनिया से इन्हें कोई मतलब होता नहीं है, दुनिया में से तो भागना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। दुनिया तो कारागार है, दुनिया तो बड़ी बेकार है। चाहे चाहे परमात्मा ने इनके हिसाब से दुनिया बनाई हो, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई दुनिया इनके लिए नरक जैसा है, ये उसे नरक मानते हैं। कहते ये यही है कि परमात्मा का कृत्य है, कहते ये यही है कि परमात्मा की ही इच्छा से सब होता चलता बनता बिगड़ता रहता है। पर ये इस दुनिया को दो कौड़ी का नहीं मानते। एक तरह से बोले तो भगवान की इस सृष्टि का, उन्हें सृष्टा मानते हुए इस सृष्टि का दो कौड़ी का मोल भाव ये नहीं करते। इनके हिसाब से परमात्मा ने ये जो दुनिया बनाई है ये बेकार की बना दी है, मतलब मजा नहीं आया ऐसे करके। अब राधा रानी इनके अंदर बैठी है और ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं, कई बार ऐसे ऐसे सोच के रोते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं, कई बार हंसते भी रहते हैं, अलग अलग भाव
जैसे बच्चे होते हैं, वो कोई एक कहानी गढ़ लेते हैं अपने करेक्टर के आसपास, और उसमें कभी कुछ हंसी जैसी भी आती है तो हंसते भी हैं, और कभी कुछ ऐसा आता है तो रोने भी लगते हैं, है ना। जैसे दो बच्चे, एक स्पाइडरमैन को लेके बैठा और एक आयरन मैन को लेके बैठा, उन्होंने लड़ा, और भाई एक अब दो थे खिलौने, वो लड़ाने लुड़ोने में किसी एक की टांग टूट गई या हाथ टूट गया, तो अब दूसरा कह रहा है देख मेरे हीरो ने तेरी हीरो के हाथ तोड़ दिया या टांग तोड़ दी, ये मेरा हीरो पहलवान। अब वो रोने लगता है कि हाँ 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 मेरा हीरो। अब जिसने तोड़ा था वो हंसने लगता है कुछ नहीं ना, वहाँ आयरन मैन है ना वहाँ स्पाइडरमैन, सब ख्वाबों ख्यालों में। जैसे फिल्म में है, फिल्म में हीरो खूब पीटता है विलेन को, और कई बार विलेन का मौका लगता है तो खूब पीटता है हीरो को, और कितने लोगों को वहाँ मार डालते हैं, लेकिन असल में तो ना कोई किसी को मारता है ना कुछ है, एक्टिंग हो रही है। जैसे ही अपना सीन करके हीरो और विलेन दोनों बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, बैठ के एक दूसरे के साथ ठाके मार रहे होते हैं, और फिर से सीन शुरू हो जाता है, फिर से विलेन बोलने लगता है हा 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 हा, मैंने तुम्हारी माँ को किडनैप किया हुआ है। हीरो भी बोलता है वैसे भाव भाव दिखा के कि मैं तुझे देख लूंगा टाइप। अब कुछ नहीं होता, सीन पूरा करते ही फिर एक दूसरे के साथ बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, ये बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं देखो तुम्हारे बाल यहाँ से थोड़े ऐसे हो गए, मेकअप मैन को बुला के ठीक करा लो। तो ये ये हाल है प्रेमानंद महाराज और इन जैसे लोगों का, जितने भी लोग ऐसी भक्ति परंपरा में है, मतलब यही आधार है बस इनका, मान्यता ही बस। कथाओं में सुन लिया, पुराणों में लिखा हुआ है, उस कथा को कोई सुना रहे हैं और इन्होंने मान लिया। जैसे आयरन मैन स्पाइडरमैन की कोई किताब हो, किताब तो है ही, उनको कोई उनकी कोई कथा सुना दे, जैसे लोग सुना ही रहे हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, स्टोरी भी बन रही है उनके ऊपर, और कोई उसे पढ़ के और सही मानने लग जाए कि हाँ ऐसा ही है, या आज से 1000-2000 साल बाद ऐसा ही मानने लग जाए कि ऐसे लोग कभी हुए होंगे टाइप का। बीच में कोई गैप आ जाए बड़ा सा, 20-40 पीढ़ियों का गैप आ जाए, तो वो बाद की पीढ़ी को लगता है कि जैसे ऐसे लोग कोई रहे होंगे भाई कभी, या ये भी नहीं रहे होंगे तो इस तरह के लोग रहे होंगे, नहीं तो कहानी क्यों लिखी जाती है ऐसी। तो फैंटेसी इस तरह की होती है जो हम कल्पना करके जिन्हें पैदा करते हैं, जो होती नहीं है वास्तव में। तो अब ये लोग सोचते नहीं है, अब ये लोग ऐसे ही बस इसी उसमें बैठे रहते हैं। अब चूंकि साधुओं के कपड़े पहन लेते हैं, साधु जैसे रहते हैं, तो आम जन मानस जो है वो सोचते हैं कि साधु हैं। अब उनको तो कोई मतलब है नहीं, पता भी नहीं है लोगों को कि साधु ऐसा मतलब क्या होता है, उन्हें बस मोटा मोटा सब पता है। साधु माने कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े या पीले कलर के कपड़े या सफेद रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े, 4-5 तरह के ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं साधु लोग। और भाई अकेले घूमते हैं, ऐसी दाढ़ी सी बड़ी रहती है, बाल से बड़े रहते हैं, या बिल्कुल सपाचट होते हैं, और भगवान भगवान की बात करते रहते हैं, समाज में खाना वाना मांग के खाते रहते हैं। इस तरह की चीज से आदमी समझता है कि कोई तरह का साधु है, और वो बेचारे उसकी बात भी सुनते रहते हैं और उसको खाना वाना भी खिलाते रहते हैं, या जो दान दक्षिणा हो जाए करते रहते हैं परंपरा के आधार से। और इन्हें लगता है कि ये सब राधा रानी की वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से हो रहा है। और जब किडनी खराब हो जाती है तब फिर नहीं कहते कि भगवान की वजह से हो रहा है, फिर कहते हैं कि नहीं वो अपने पूर्व जन्मों के पाप होंगे। मतलब इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो ईश्वर की कृपा से, और कुछ बुरा होता हो जाए या होता रहे तो अपने पूर्व जन्म के खराब खराब कर्म होंगे पूर्व जन्म। ऐसी डबल स्टैंडर्ड जैसी बात है, ये लोग माने चले जाते हैं। ये परंपरा चलती चली जाती है, पीछे वाले लोगों को का शिकार प्रेमानंद महाराज हो गए, और इनके जैसे पता नहीं कितने सारे, कितने हजारों लाखों लोग शिकार हुए होंगे, हो रहे होंगे। और अब प्रेमानंद जी के द्वारा कितने लाखों लोग अब इन चीज़ों का शिकार होंगे, कुछ थोड़ी मात्रा में, कुछ बड़ी मात्रा में। अब जो इनके चारों तरफ वो पीले कपड़े पहन के युवा युवा लड़के और कुछ बूढ़े भी आदमी दिखते हैं, तो अब क्या है, वो वहाँ नाच रहे हैं, है ना। पीले से कपड़े पहन के नाच रहे हैं भजनों पे और उन पे, और इन्हें लग रहा है कि ऐसे करके इनकी मुक्ति हो जाएगी। कोई राधा रानी
भगवान कृष्ण को मोहित करके और उनको बोलेंगी, अरे कृष्ण कृष्ण बेमदहोशी जैसी अवस्था में बोलेंगे, हाँ राधे। अब क्योंकि सुध बुध खो बैठे, मतलब दिमाग विमाग सब खो दिया, बुद्धि बुद्धि जो भी थी, प्रज्ञा बुद्धि विवेक सब खो गया। कृष्ण प्रेमानंद को मुक्त कर दो ना। हाँ राधे, कर दिया कर दिया कर दिया। अब बाद में जब सुध आई तो हाँ ये क्या कर दिया, पर अब तो भगवान है, वचन दे चुके, कर चुके। तो ऐसे ही राधा रानी जो है उन्हें मुग्ध मुग्ध करा के सुंदरता के चक्कर में और प्रेमानंद जी जैसों का कल्याण करती रहती है, ऐसा इन लोगों को लगता है। मतलब भगवान को ये कैसा उल्लू जैसा समझते हैं, मूर्ख टाइप का। मतलब सोचो जरा, हालांकि इनसे ऐसी बात करोगे कि आप ईश्वर को मूर्ख जैसा समझ रहे हो तो इनको आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से नहीं समझते ये ऐसा। बस ये ऐसा समझते हैं कि नहीं, जैसे वो माई को कुछ बोलो तो माई बापू को राजी कर लेती है, भले ही आप उस योग्य नहीं हो, पर माई राजी कर लेती है बापू को, बापू राजी हो जाता है। तो यहाँ तो हो जाता है, लेकिन फिर ये ईश्वर को भी आदमी जैसे ही समझते हैं कि जैसे आदमी राजी हो जाता है वैसे ही भाई परमात्मा भी राजी हो जाता हो। मतलब एक तो मान रखा है कि एक परमात्मा काल्पनिक, एक उसकी जो माया है या प्रेमिका है जो बोलो राधा रानी, वो काल्पनिक। ऊपर से वो राधा रानी इनकी बात को वहां तक बोलेगी, ये कल्पना, फिर वो मान लेंगे, ये कल्पना, और फिर इनका उद्धार हो जाएगा, वो भी वो भी कल्पना। और ऐसी कल्पना यही नहीं मान रहे हैं, इनके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब माने चले जा रहे हैं। और फटे हाल है, उसके बावजूद भी हाल बुरे। खुद प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, दोनों किडनियां खराब। नहीं तो बोल देना परमात्मा से कि भाई जब तक जीवित रख रहे हो तब तक तो ठीक ठाक तो रख लो यार। राधा रानी से पहले यही मांग लें कि भाई यहाँ यहाँ से या तो उठा लो, और या तो जब तक रखना है ठीक ठाक रखो, दुख दे के क्यों रख रहे हो। बोले वो जब तक पूर्व जन्मों के दुख कटेंगे नहीं तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। फिर तो भैया जो अच्छे कर्म करे होंगे उनका भी नहीं कटेगा, तब तक कैसे होगा फिर, मुक्त तो तब भी नहीं होगे। और अच्छे कर्म तो आपके कट नहीं रहे। आप तो लोगों से कपड़े उधार लेके खा रहे हो, पहन रहे हो, खाना उधार लेके खा रहे हो, जिस भवन में रह रहे हो आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनसे सेवा ले रहे हो, डॉक्टरों से सेवा ले रहे हो। ये तो चढ़ता जाएगा, ये कैसे कैसे बराबर होगा कभी। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस कुछ मान लिया है, बस हो गया भाई, मान लिया, दैट्स इट। ये सारा चक्कर चल रहा है। एक तो परमात्मा को आदमी के जैसा मानना, जैसे आदमी स्त्रियों को देख के मुग्ध हो जाता है, वैसे परमात्मा भी स्त्री को देख के मुग्ध हो जाते होंगे टाइप का। फिर मुग्धता में जो बोलते उसकी बात मान लेते होंगे, जो कि हाँ। तो भैया या तो ऐसे काल्पनिक दुनिया में जी लो, काल्पनिक लोगों के साथ जी लो, काल्पनिकता में जी लो, और फिर अपने दुखों सुखों को भी कल्पना ही समझो, है ना। या तो फिर कुछ वास्तविक बात कर लो, वास्तविकता की, मतलब थोड़े बड़े हो जाओ, बच्चों से ऊपर उठो, बच्चे ही मत बने रह जाओ, इन लोगों से प्रश्न करो जाके, है ना। नहीं तो इस तरह की परंपराएं चले जाएंगी, और 90% से भी ज्यादा जनमानस वो कथा सुनने भी वही जाता है। वो 10% को तो कथा सुनने का ना टाइम है ना कुछ है, वो तो वो सबसे ज्यादा एंजॉय वो करते रहते हैं। 90% आदमी सबसे ज्यादा दुखी है, और कथाएं बताए सुनने भी भीड़ वही जाके लगा। प्रेमानंद जी के यहाँ भी जाके देख लो, इनके जितने शिष्य मिलेंगे वो सब इन्हीं 90% में से मिलेंगे। वहां जितने लोग जा रहे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के कोई इक्का दुक्का कोई अपने चक्कर में आ जाते हैं, जैसे नेता वेता लोग आ जाते हैं कि चलो वोट मिल जाएंगे इनके सहारे से, या कोई जिज्ञासु टाइप का आदमी पहुंच जाता है ऐसा सोच के कि हो सकता है भाई कहीं पहुंचे हुए हों महाराज तो कोई सवाल का जवाब दे देंगे। ऐसे इक्का दुक्का आदमी को छोड़ दें तो 90% वहां बेचारे वही लोग जाते। परिणाम आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा परेशान यही 90% लोग हैं। इन्हीं 90% लोगों के कारण ये दुनिया ऐसी लगती है प्रेमानंद जी को कि ये नरक है, ये जेल है, ये परमात्मा ने बेकार की दुनिया बनाई है। हालांकि इसका कारण वो उसको नहीं समझते, वो समझते हैं कि लोगों ने खराब कर्म कर रखे हैं इसलिए ये दुनिया खराब हो रखी टाइप का। बहुत खिचड़ी जैसी पका रखी हो।
कभी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, कभी कहते हैं नहीं हमारे ही सब कर्म वरम है। अरे जब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो तुम्हारे कर्म भी तो उसकी इच्छा से ही तुमने करे होंगे, तो फिर तुम कैसे उत्तरदायी हो जाओगे उसके? वरना सब खिचड़ी पका रखी है, कुछ भी कहीं से कोई सिद्धांत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे जैसे बच्चों का कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी माने चले जाते हैं। ये बात है। जी।